हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आप सब देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए बात कर रहा हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। हम क्या क्या करते हैं? योगा कभी करने जाते हैं, कभी जिम में चले जाते हैं, कभी कराटे या जूडो सीखते हैं, या कुछ कभी डांस भी सीखते हैं। सब सेहत के लिए अच्छा है। देखते हैं, चलो कहानी शुरुआत करते हैं। एक गांव था। गांव में एक शंकर नाम का आदमी रहता था। उसकी उम्र करीब करीब 80 साल की थी, मगर वो दिखने में हमेशा 40-45 साल जैसा लगता था। उसका सेहत बहुत ही अच्छा था। लोग उसको पूछते थे कि तुम्हारी सेहत इतनी अच्छी है, क्या रहस्य है? मगर वो कुछ बोलता नहीं था। अभी ये बात धीरे धीरे पहुंच गई उसके राज्य में, उसके राजा को। राजा ने अपने गुप्तचरों को बताया कि आप इसके पीछे लग जाओ, उसका सेहत का रहस्य जान लो। अभी गुप्तचरों अपना बेस बदल के उसके पीछे लग गए। दूसरे दिन सुबह शंकर उठा, 5 बजे उठ गया, जाके नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उसने भगवान को फूल चढ़ाए। जो सामने मूर्ति थी, मंदिर के सामने ही मूर्ति थी, वहाँ उसने फूल चढ़ा दिया। अभी वो चलने लगा। अभी चलते चलते इतना चलने लगा, मीलों तक चलने लगा। अभी गुप्तचर उसके पीछे लग गए थे। चलते चलते एक पहाड़ आ गया। वो पहाड़ पे चढ़ने लगा, मगर अभी गुप्तचरों की चलने की ताकत बिल्कुल नहीं थी, और पहाड़ चढ़ने की तो बिल्कुल ताकत नहीं थी। वो लोग ने सोचा चलो यहीं रुक जाते हैं, देखते हैं वो शंकर कब तक आता है। और उसके बाद शंकर कुछ थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वापस आने लगा। हाथ में कुछ फल थे, वो धीरे धीरे खाते हुए जा रहा था। अभी वो फल खाते हुए आ रहा था, और गुप्तचरों ने सोच लिया कि ये जो फल खाते आ रहा है वही फल उसकी सेहत का रहस्य है। उसने जाके राजा को जाके बता दिया कि इस तरह हम उसके पीछे गए थे, वो पहाड़ पे चढ़ा, मगर हम थक गए थे, इसलिए हम ऊपर जा नहीं पाए, मगर वो फल ही उसका रहस्य है। अभी राजा ने बताया कि जाओ वो फल ढूंढ के लेके आओ। अभी बहुत सारे गुप्तचर वो पूरा पहाड़ छान मारा, मगर उसको कोई अलग से कोई फल नहीं मिला। बहुत सारे फल के झाड़ थे, मगर उसको अलग से फल नहीं मिला। तो उसने आके राजा को बताया कि राजा जी, यहाँ तो कोई हमको फल नहीं मिला। तो राजा ने शंकर को बुलाने का आदेश दे दिया। अभी शंकर दरबार में आ गया। शंकर को पूछा, शंकर तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है, हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत का रहस्य क्या है, ये तो हमें बताओ। अभी शंकर ने बताया, राजा जी, मैं एक पहाड़ के ऊपर जाता हूँ, वहाँ जो फल खाता हूँ वो फल खाने से मेरी सेहत बहुत अच्छी है। अभी राजा ने बताया कि चलो हमको वो फल जाके दिखा दो। अभी राजा, उसकी सारी प्रजा और उसके सारे जो सैनिक, गुप्तचर, सब राजा और शंकर के साथ चल दिए। पहाड़ पे पहुँचे, और पहाड़ पे जहाँ एक बेर का झाड़ था और एक जहाँ जामुन का झाड़ था, वो वहाँ आके रुक गया। और उसने बताया कि मैं यही फल खा के जी रहा हूँ। अभी राजा ने वहाँ ही दरबार जैसा बना दिया। सब प्रजा भी बैठी हुई थी, सारे दरबारी बैठे हुए थे, और राजा जी बैठे हुए थे। और शंकर को बोला कि आप सामने खड़े हो जाओ। अभी बताओ, क्या हमको मूर्ख समझते हो? यह फल तो सारा प्रजा खा रही है, उसकी सेहत तो इतनी अच्छी नहीं होती, तुम्हारी सेहत कैसे अच्छी होती है? आप ठीक से बताओ। तभी शंकर ने बताया कि मैं सुबह स्नान करता हूँ, उसके बाद 10 मील तक चलता हूँ, उसके बाद ये इस पहाड़ को चढ़ने के बाद वहाँ ये जो फल मिलता है वो फल तोड़ के मैं खाता हूँ। मेरी ये मेहनत का फल है, और इसकी वजह से मेरी सेहत अच्छी रहती है। अभी राजा ने उसको सम्मानित किया, उसको पुरस्कार दिया, सोने के मेहरों दे, और सारे प्रजा को बताया कि हमें भी अपनी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत किए बिना जो फल मिलेगा वो फल आपको हजम ही नहीं होएगा, तो वो क्या फ़ायदा। यानी मेहनत करने के बाद फल खाया करो, तो मेहनत का फल अच्छा मिलता है। और शंकर ने बताया कि हम लोग बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते। हम जो भी खाते हैं हम अपने घर का खाते हैं। बाहर वाले क्या
सोच के बनाते हैं वो हमें पता नहीं। वो हमेशा कमाई करने के लिए बना के बेचते हैं, और हम जो अपने घर में बनाते हैं वो प्यार से बनाते हैं। जो प्यार का फल है वो भी मीठा होता है। तो इसी तरह दोस्तों, आज की तारीख में हम देखा जावे तो इंटरनेट का महत्व बहुत बढ़ गया है। इंटरनेट की वजह से हमें अपने घर में सारा काम भी मिल जाता है और सारी चीज़ मिल जाती है, और हमको बैठे बैठे घर में ऑर्डर देने से, होटल से या कहीं से खाना भी आ जाता है और वो खा लेते हैं। दोस्तों, ये सब खाने से और ऐसे ही काम चलता रहा तो आपकी मेहनत तो बिल्कुल नहीं रहेगी। WHO का एक रिपोर्ट आया था कि 45% लोग अभी घर से काम करते हैं और घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा? वो मेहनत बिल्कुल नहीं करते। और 25% लोग का तो पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कुछ शारीरिक श्रम करना पड़ेगा और उसके बाद अच्छा खाना बना के खाना पड़ेगा, तभी हमारी सेहत अच्छी रहेगी। कुछ घूमने निकला करो, सुबह की हवा बहुत अच्छी रहती है, जो आपके हवा भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अच्छा खाना भी ज़रूरी है और कुछ शारीरिक श्रम भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, फिर एक कहानी लेके आऊँगा। अच्छी कहानी हमेशा सुनते रहिए। मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सब्सक्राइब से मेरी चैनल बढ़ती जाएगी, मेरी कहानी बढ़ती जाएगी और मेरी हिम्मत भी बढ़ती जाएगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, फिर एक कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान और भारत माता की जय।